सभी को कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सुमित रावल आज अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा ये वीडियो कम से कम इस चैनल पर 4 साल बाद आ जा रही है। 4 साल तक इस चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आई और आज से इस वीडियो चैनल पर ये वीडियो ना दोबारा से चालू हो रही है और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आपकी TGT PGT की जो तैयारी होंगी उन सब की तैयारी कराने के लिए, एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। और आज जो वीडियो स्पेशल बनाई गई है, जो बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि किनको क्या कोर्स किया जाए, हम BSc करें, हम BPE करें या हम MPEd करें, ये सब जो कन्फ्यूज़न्स हैं, है ना, ये सब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। BSc कौन कर सकता है, BPE कौन कर सकता है, MPEd कौन कर सकता है, कहाँ से हम करें, कहाँ पे हम एलिजिबल हो जाएंगे ये कोर्सेज़ करने के बाद, ये सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें इस पूरी वीडियो को देखना, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी, ये मेरी डैम श्योर गारंटी है। बस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, आगे आपकी बड़ी हेल्प मिलती रहेगी इस चैनल से आपको। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने बताया वो क्लास 12 के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर आपको जाना है। तो आफ्टर 12th आप कौन से कोर्स करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आफ्टर 12th सबसे पहले आपके पास कोर्सेज चालू होते हैं कौन से। हम सबसे पहले कोर्स की बात करें जो हमारे 12th के बाद चालू हो रहे हैं, उसका नाम है, पहले जो स्टार्ट होता था हमारा, सबसे पहले कोर्स स्टार्ट होता था हमारा DPEd फिजिकल एजुकेशन। DPEd का मतलब डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये होता है DPEd। इसको पहले इसका नाम था CPED। क्या नाम था? CPED, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और ये कितने साल का कोर्स होता है? 2 ईयर का कोर्स होता है, आफ्टर 12th होता है ये कोर्स, ठीक है। ये काफ़ी जगह होता है और काफ़ी जगह नहीं होता है, ठीक है। तो जो होता है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे करते हैं। आपके पास क्लास 12th आपने पास की हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास की हो, वो आर्ट्स हो, साइंस हो, ठीक है, या आर्ट्स से पढ़े हो आपने, कॉमर्स से आपने पढ़ा हो, या फिर आपने साइंस साइड ली हो, कोई भी आपने साइड ले रखी हो क्लास 12th के अंदर, आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर आपने कोई ना कोई जोनल लेवल या इंटर जोनल लेवल या नेशनल लेवल पर आपने कोई भी कंपटीशन लड़ा हो, या आप स्पोर्ट्समैन हो, तो आप इस कोर्स को हम कर सकते हैं। और इससे आप क्या बन सकते हैं, आप इसमें प्राइमरी टीचर होते हैं। जो प्राइमरी टीचर का मतलब होता है PRT, ठीक है। जो PRT टीचर्स होते हैं, PRT का मतलब होता है क्लास 1st to क्लास 5th के जो टीचर्स होते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। 1st to 5th का मतलब प्राइमरी सेक्शन। इसके बाद बात करते हैं, हमारा कोर्स होता है BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, जो IGIPES इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज जो इस कोर्स को कराता है। ये 3 ईयर का कोर्स होता है, आफ्टर 12th होता है। कब होता है? आफ्टर 12th ये कोर्स होता है हमारा, 3 ईयर का हमारा ये कोर्स है। इसके बाद एक कोर्स और चलता है BPE। BPE का मतलब है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। क्या नाम है? बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये भी 3 ईयर का कोर्स है। आप इन दोनों कोर्स को करने के बाद आप ये प्रोफेशनल कोर्स भी हैं और एकेडमिक कोर्स भी हैं। प्रोफेशनल कैसे हैं कि आप इन कोर्स को जो करते हैं 3 ईयर के, इन दोनों कोर्स को करते हैं, BSc को या BPE को, तो आपकी ग्रेजुएशन एक बार काउंट हो जाएगी कि आपने ग्रेजुएशन करी। आप ग्रेजुएशन के जो भी फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, यू विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एनी ग्रेजुएशन, ठीक है। सेकंड बात जो हम करते हैं, प्रोफेशनल कैसे है। आप प्रोफेशनल कोर्स ऐसे है कि BSc फिजिकल एजुकेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप PET बन सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PET? फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे आप बच्चे बोलते हैं PTI, जो इसकी डेजिग्नेशन गलत है। पहले इसको क्या बोलते थे? PTI बोलते थे, पहले बोलते थे PTI, अब इसको क्या बोलते हैं? PET बोलते हैं। PTI की फुल फॉर्म पता है किसी को? PTI का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। और जो PET की फुल फॉर्म होती है, PET की फुल फॉर्म होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो ये आपको पता होना चाहिए PET की फुल फॉर्म क्या है और PTI की फुल फॉर्म क्या है। हम कहाँ पर थे? BSc फिजिकल एजुकेशन, BPE, ये दोनों कोर्स हमारे क्या करते हैं, इनको करने के बाद हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? एक TGT फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए। TGT का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 to 10th आपको पढ़ाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर एलिजिबल है, इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ बच्चे इस कोर्सेज को तो कर लेते हैं, BSc कर ली, BPE कर ली, बट उनको ये कन्फ्यूजन रहती है ये कोर्स करने के बाद भी हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कहाँ पर हम एलिजिबल हैं।
ये सब बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बस पेशेंस रखे, पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है। बीएससी करने के बाद आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जिसे बोलते हैं DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर आप PET पोस्ट ले सकते हैं, जो क्लास 6 to 10 के लिए होती है और 4600 बेसिक पेपर होती है हमारी, ठीक है। इस पोस्ट को आप एलिजिबल हैं बीएससी करने के बाद। बीपीई आपने करी तो आप बीपीई करने के बाद भी एलिजिबल है DOE के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो DSSB के थ्रू निकलती है, जो DSSB के थ्रू निकलती है जो पोस्ट, आप उसके अंदर एलिजिबल हैं दिल्ली के अंदर। और कहाँ पर आप एलिजिबल हैं? आप एलिजिबल है KVS के अंदर। कहाँ एलिजिबल है? KVS के अंदर। KVS क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसके अंदर भी आप एलिजिबल है बीएससी करने के बाद और BPE करने के बाद भी। आप NVS के अंदर भी एलिजिबल है, ये 2 कोर्स कर रखे हैं आपने, BSC और BPE, तो यू आर द एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT PET के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप अब किसी से मत पूछें इन सब चीज़ों को कि मैंने BSC करी है, मैंने BPE करी है, मैं कहाँ पर एलिजिबल हूँ। तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। आप कहाँ कर सकते हैं? दिल्ली गवर्नमेंट में आप एलिजिबल है, जो DSSB के थ्रू वैकेंसी निकलती हैं, KVS में आप एलिजिबल हैं और आप NVS के अंदर एलिजिबल हैं। ये 3 साल का कोर्स है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो हमारी है, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। हम बात करते हैं जब आपने BSC कर ली, BSC या BPE आपने कर लिया, क्या कर लिया आपने? BSC या BPE, या आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं हमारे, ठीक है। आपने BA कर ली, BCom कर लिया, ठीक है, या आपने BSc कर ली किसी भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं? आप ग्रेजुएट बोले जाओगे, ये तीनों कोर्स करते हैं, और आपने BSc BPE के लिए जब भी आप ग्रेजुएट बोले जाएंगे, तो यू आर द एलिजिबल फॉर द BPED कोर्स। किसके लिए? BPED का मतलब होता है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। क्या मतलब होता है? बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे आपने सुना होगा BEd करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारी BPED होती है। और BPED कितने ईयर का कोर्स है? ये 2 ईयर का हमारा कोर्स होता है बच्चों। पहले 1 साल की होती थी, अब 2 साल की होती है हमारी BPED, ठीक है। BPED करने के बाद आप कहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये करने के बाद इंडिया के अंदर कहीं भी वैकेंसी निकलती है, हमारे इंडिया के अंदर कहीं भी, या इंडिया से बाहर भी कहीं वैकेंसी निकलती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप क्या किस चीज़ के लिए एलिजिबल है? एक TGT पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो TGT पोस्ट का मतलब आपको पता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मतलब क्लास 6 to 10 जो आपको पढ़ाएंगे, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और BPED हो गई आपकी। BPED करने के बाद आप कहाँ हो जाएंगे एलिजिबल? पूरे इंडिया के अंदर। जैसे आपने दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकली तो आप दिल्ली के अंदर भी एलिजिबल है। हरियाणा के अंदर आपकी वैकेंसी निकलती है तो आप हरियाणा के अंदर भी एलिजिबल है। आपके यूपी में वैकेंसी निकलती है, आप यूपी में भी एलिजिबल है। चंडीगढ़ में निकलती है, बिहार में निकलती है, इन देश के किसी भी कोने में आपकी वैकेंसी निकलती है तो यू आर द एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PET, ठीक है। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्या करके? BPED कर कर। बट BSc और BP कर कर कहाँ एलिजिबल है? दिल्ली गवर्नमेंट में, KVS में और सिर्फ NVS के अंदर। आप ये चीज़ क्लियर हो गई। ये कन्फ्यूजन बढ़ रहती है बच्चों को कि हम कहाँ एलिजिबल हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। BSc आपको समझ आ गया, BP समझ आ गया, या ग्रेजुएशन, इन तीनों में से आपने कोई भी कोर्स करा हो तो आप BPED कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई ना कोई, या तो आपके पास NCC हो, आपने सिंपल ग्रेजुएशन करी है, या आपने कोई इंटर कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट आपने लिया हो, या आपने कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी अचीवमेंट हासिल करी हो, तो आप BPED कर सकते हैं, अदरवाइज आप BPED भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। BPED के बाद हमारी क्या होती है? BPED के बाद हमारा क्या होता है? BPED कोर्स करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस फील्ड के अंदर, इसे बोलते हैं MPED। क्या बोलते हैं हम? MPED बोलते हैं उसको। तो ये मैंने जॉब लेवल बेस्ड क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं थोड़ा सा, कि किस लेवल पे कितनी कितनी बेसिक के अंदर आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपने कोर्स मैंने आपको बताया था DPED और CPED। इसके अंदर 4200 लेवल पे आप नौकरी कर सकते हैं, 4200 लेवल प्राइमरी टीचर। और BSc करने के बाद, या BPE करने के बाद, या BPED करने के बाद, ये तीनों कोर्स करने के बाद आप क्या बन सकते हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। बस फर्क कितना है, BPED करने के बाद आप इंडिया में कहीं भी नौकरी ले सकते हैं, और BSc और BP करने के बाद आप कहाँ वैकेंसी ले सकते हैं? दिल्ली के अंदर, KVS के अंदर और NVS के अंदर। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए है ऐसा क्योंकि एजुकेशन क्या होता है? एक स्टेट मैटर होता है। क्या होता है?
स्टेट मैटर। तो स्टेट्स अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस लगा देती हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देती हैं कि ये एलिजिबिलिटी आप पास करोगे जब ही होगे। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ आएगा, हरियाणा के अंदर क्या कर रखा है अभी, हरियाणा के अंदर एस्टेट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एस्टेट। इंडिया में कहीं भी टेट नहीं है फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए, पीईटी पोस्ट के लिए, बट हरियाणा के अंदर टेट है इसके अंदर। ठीक है, आपने टीजीटी बनना है जब भी आप टेट देंगे, आपने पीजीटी बनना है तो भी आप टेट देंगे। ठीक है, बट आपने यूपी में लगना है, दिल्ली के अंदर लगना है, हरियाणा में, हरियाणा को छोड़कर राजस्थान में लगना है, कहीं भी लगना है तो आपको कोई टेट नहीं देना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। टेट सिर्फ कहाँ देना है? हरियाणा के अंदर आपने टेट देना है। वो भी क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्या है, ये स्टेट मैटर होता है बच्चों। क्या होता है? स्टेट मैटर। तो स्टेट अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया लगा सकता है इसके अंदर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। आपको बीपीएड तक बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है कि बीपीएड तक आपने क्या क्या करना है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये बताया है आपको, योर फ्यूचर स्टार्ट विद द राइट कोर्सेज। आप क्या क्या कोर्स करें और कैसे कैसे करें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल का कोर्स है, थ्योरी का कोर्स है, तो आपने दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है। और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज पर ध्यान देना है, वैकेंसी कब निकलती हैं, टेट कब निकलते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको इस चैनल से भी काफ़ी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। वैकेंसी कहाँ निकल रही है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कोर्स को करने से किस के लिए आप एलिजिबल हैं, ये सब चीज़ें आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प इसके अंदर ज़रूर होगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या आता है? एमपीएड। अच्छा, एमपीएड क्या होता है बच्चों? एमपीएड का मतलब होता है मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। क्या होता है प्यारे बच्चों? मास्टर्स इन फिजिकल। ये कब होती है? ये कब होती है बच्चों? या आपने बीपीएड करने के बाद ये कोर्स आपका हो सकता है। क्या करने के बाद? बीपीएड करने के बाद, या आपने डायरेक्ट बीएससी के बाद भी कोर्स हो जाता है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन करने के बाद भी हो जाता है, बीपीई करने के बाद हो जाता है, पर बीपी करने के बाद एमपीई होता है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, एमपीई। अच्छा, एमपीई क्या है? एमपी क्या है बेटा? एनसीटी से अप्रूव कोर्स नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बड़ी टेक्निकल बातें हैं ये, बड़ी टेक्निकल बातें हैं। एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इससे सभी कोर्स एफिलेटेड होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं टीचिंग के लिए। एनसीटी से किससे अप्रूवल होते हैं? एनसीटी। अच्छा, एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जैसे जिसने बीपीएड करी है बेटा, बीपीएड जो कोर्स है ना, आपने कहीं से भी किया हो, बट वो एनसीटी से अप्रूव जरूर आपका कोर्स होना चाहिए। आप जब भी एलिजिबल है, अदरवाइज आपका कोर्स भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसी एमपीएड है। एमपीएड कोर्स भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो एमपीएड भी किससे एलिजिबल होता है? एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए आपका। जहाँ से आपने एमपीएड करी है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने करी है, जिस कॉलेज से आपने करी है, वो एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, या जिस यूनिवर्सिटी से आपने करी है। क्लियर होगी बात? अब बीपीई करने के बाद जो कुछ बच्चे एमपीई कर लेते हैं। अच्छा, एमपी क्या है? एमपीई एक प्रोफेशनल कोर्स ना होके नहीं होता, तो ये एनसीटी से अप्रूव नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर क्या होता है बेटा? एनसीटी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। जब आप पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल करते हैं, पीजीटी बनते हैं, पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11th और क्लास 12th को आपको पढ़ाएगा। ठीक है, क्लास 11th और 12th को आपको जो पढ़ाएगा वो पीजीटी बोलते हैं। अब बोलने लगे लेक्चरार। क्या बोलने लगे? पहले पोस्ट जो डेजिग्नेशन थी वो पीजीटी बोलते थे, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। अब क्या बोलते हैं? लेक्चरार फिजिकल एजुकेशन दिल्ली के अंदर, और राजस्थान के अंदर बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड। तो यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग डेजिग्नेशन दी गई है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। ठीक है बच्चों, तो अब दिल्ली के अंदर क्या बोलते हैं? लेक्चरार। तो आप पूछते हैं किस चीज़ के लेक्चरार? तो हम लेक्चरार इन फिजिकल एजुकेशन है। क्या है? लेक्चरार इन फिजिकल एजुकेशन, जो 11th 12th को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे कोर्स किससे एफिलेटेड होने चाहिए? दोनों कोर्स एनसीटी से अप्रूवल, एनसीटी से एफिलेटेड होने चाहिए। और एनसीटी का लेटर मांगती है डीओई। क्या मांगती है? लेटर दिखाओ भाई, आपने जिस कॉलेज से करी है, आपने किसी भी कॉलेज से करी है, उस कॉलेज का एफिलिएशन लेटर दिखा दो हमें। एफिलिएशन लेटर दिखा दो किसका? एनसीटी का। तो यू आर द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और जिस जॉब, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। कुछ बच्चे देखे गए हैं आने वाले समय जो वैकेंसी निकली थी 210/14, 2014 में वैकेंसी निकली, 2018 में वैकेंसी निकली दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है, 22 में निकली, और उन सबसे एनसीटी लेटर मांगा गया। कुछ बच्चों के पास एनसीटी लेटर नहीं था, उनको जॉब नहीं दी गई है प्यारे बच्चों। जॉब दी भी गई थी तो वो हटा दिए गए थे सारे बच्चे फिर। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको हायर एजुकेशन तक की सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, आराम से सुने, पेशेंस रख के सुने,
सारी हायरार्की इसके अंदर बताई गई है वीडियो के अंदर, किस किस कोर्स को करने पर कहाँ पर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। बस ध्यान से आप वीडियो को बने रहें और सुनते रहें। बात करते हैं एमपेड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। एमपेड करने के बाद आप यूजीसी नेट कर सकते हैं। अच्छा, यूजीसी नेट क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का मतलब होता है नेशनल, ठीक है। नेट आप कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप जब एनईटी नेट का एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो यू आर द एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन एनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। बच्चों, आप कहीं भी दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं भी वैकेंसी निकलती है, दिल्ली में निकलो, हरियाणा में निकलो, राजस्थान में निकलो, कहीं भी निकले, आपने नेट कर रखा है, ठीक है, तो यू आर द एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ पे लगते हैं बच्चों? या तो कॉलेज में या तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है। अच्छा, आपने एमपेड करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं? हम पीएचडी कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, पीएचडी क्या होती है सर? पीएचडी का मतलब होता है बेटा डॉक्टर इन फिलोसफी। क्या होता है? डॉक्टर इन फिलोसफी। डॉक्टर इन फिलोसफी कर सकते हैं आप, पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, पीएचडी करने से सर क्या होगा? पीएचडी करने से क्या होता है बच्चों? कहीं अभी वैकेंसी निकलती है, आप पीएचडी होते हैं, ठीक है, तो आपके नंबर ज़्यादा मिलते हैं पीएचडी करने के। 30 मार्क्स होते हैं आपके पीएचडी कर रखे हो तो आपको इसमें जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। आपने नेट कर रखा है, आप एलिजिबल तो है, बट जिस बच्चे ने पीएचडी कर रखी होगी तो उसके नंबर ज़्यादा होंगे आपसे, तो वहाँ पे आपके थोड़े कम चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर लगने तक की बातें हो चुकी हैं। आपको प्राइमरी टीचर के बारे में बता दिया गया है, टीजीटी पोस्ट के बारे में बता दिया गया है, पीजीटी पोस्ट के बारे में बता दिया गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके बाद क्या होता है बच्चों? मैंने आपको हायरार्की बताई है फिजिकल एजुकेशन की। हायरार्की का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से पहले कौन सी जॉब आई, फिर कौन सी पोस्टेज हमारे पास होते हैं। बच्चों, बड़े ध्यान से सुना, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं खड़े होके कि ये ऐसी पोस्ट होती है, फिर ये पोस्ट होती है, पहले ये कोर्स कर सकते हैं, फिर आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी डिबेट कर सकते हैं, कहीं भी आप बच्चों को बता सकते हैं, टीचर्स को बता सकते हैं। किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो उसकी आप हेल्प तक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, सबसे पहले हमने बात करी पीआरटी। पीआरटी कौन होते हैं बच्चों? 1st to 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, जो इनको हम पढ़ाते हैं, वो होते हैं पीआरटी। टीजीटी कौन होते हैं? क्लास 6 to 10 तक के बच्चे होते हैं, वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं। फिर होता है पीजीटी या लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, जो क्लास 11 12 को पढ़ाते हैं। इसके बाद हम कॉलेज में चले जाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्या होता है? आगे चल के क्या बनता है? एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। ये डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। उनका प्रमोशन एक तरीके से आप ले सकते हैं। उनको 10 साल हो जाते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो प्रोफेसर बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप लोग पढ़ते हैं, बीपेड कर रहे हैं या एमपेड कर रहे होंगे कहीं से, तो कुछ वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और कुछ प्रोफेसर्स होते हैं। तो ये हायरार्की है हमारी बेटा फिजिकल एजुकेशन की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लें, समझ लें। ये स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की मैंने आपको सारी हायरार्की बता दी है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। चलिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। मैंने हायरार्की ऑफ कोर्सेज बताई है। हायरार्की ऑफ कोर्सेज के अंदर के सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सीपीएड। सीपीएड क्या था? सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जो 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है प्यारे बच्चों। इसका नाम अब बन गया है डीपीएड, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ये 2 साल का होता है, क्लास 12th के बाद होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद बीपेड करते हैं। बीपेड मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं। बीपेड कर सकते हैं या बीएससी कर सकते हैं। इसके अंदर बीएससी एक पॉइंट छूट गया है, बीएससी या बीपीई कर सकते हैं आप। बीएससी मैंने बताया था, बीएससी फिजिकल एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, आईजीआई कॉलेज। बीपीई भी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है ना। बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये 3 ईयर का कोर्स होता है प्यारे बच्चों। कितने ईयर का होता है? 3 ईयर। या आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपका कोर्स क्या बनता है? बीपेड बनता है। तो इसमें एक कोर्स मिस है, पहले आप करेंगे डीपीएड, उसके बाद आप कर सकते हैं क्या? बीपीई या बीएससी। इसके बाद आप करेंगे बीपीएड, फिर आप करेंगे एमपीएड, ठीक है। एमपीएड करने के बाद क्या कर सकते हैं? पीएचडी। और पीएचडी करने के बाद आपने नया वर्ड सुना होगा प्यारे बच्चों, डीलिट, ठीक है। क्या सुना होगा आपने? डीलिट। डीलिट का मतलब होता है डॉक्टर इन लिटरेचर। क्या होता है? डॉक्टर इन
लिटरेचर होता है, डॉक्टर इन लिटरेचर। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? डॉक्टर इन फिलॉसफी, डॉक्टर इन फिलॉसफी। एमपेड का मतलब क्या होता है? मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। बीपेड का क्या मतलब होता है? बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। सीपीएड का मतलब होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। डीपेड का मतलब होता है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। और मैंने बताया था दो चीज मिस है इसके अंदर, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आना था, बीपीई मिस है। बीपी का मतलब होता है बच्चों बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, और बीएससी फिजिकल एजुकेशन में से प्यारे बच्चों जिसका मतलब होता है आप ये ग्रेजुएशन के कोर्स माने जाते हैं। ये हमारी हायरार्की है, इसको याद कर लो, समझ लो। किसी को समझाने की जरूरत पड़े तो आप इजीली उसकी हेल्प कर सकते हैं, समझा सकते हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो को लाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको हायरार्की समझ आ जाए कि कैसी हायरार्की के अंदर हमारे टीचर्स काम करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक। आपको हायरार्की में ये समझ आ जाए कि कौन से हमारे कोर्स फिजिकल एजुकेशन के अंदर चलते हैं, ठीक है, आपको वो समझ आ जाए। और जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनी रहती है प्यारे बच्चों कि बीएससी करने के बाद हम एलिजिबल कहीं है या नहीं है, बीपी वाली ये बड़ी कन्फ्यूजन है, ये आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गई। हायरार्की ऑफ टीचर्स आपको समझ आ गया, हायरार्की ऑफ कोर्सेज आपको समझ आ गया। और कोई भी आपकी कन्फ्यूजन बचती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मुझसे पूछें क्या प्रॉब्लम है, किसी भी कन्फ्यूजन रहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ इन वीडियो को सुना, ठीक है। थैंक यू सभी का। आप लोगों की इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प करी हो प्यारे बच्चों तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर में आपकी वीडियो आती रहेंगी, आप चाहते हैं कि वीडियो आती रहे और आपकी हेल्प होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर आज कर लें। ये मैंने 4 साल बाद फिर से चैनल शुरू किया है और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं डैम श्योर करता हूँ तो आगे भी क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। और आप लोगों को मैं आपकी नॉलेज, अपनी और आपकी दोनों की नॉलेज को आगे बढ़ाता रहूँगा मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग ऐसे ही बने रहें मेरे साथ, आगे मिलते हैं आप।